अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक हफीज़। आप देख रहे हैं तारिक बज़मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा अपनी पिछली वीडियो का कि हमने जब हक़ाइक़ मुआशरे के सामने लेकर आए, लाहौर शहर की सड़कों पर जो गंद मचा हुआ है उस गंद को सामने लेकर आए और हमने सिर्फ ये पॉइंट आउट किया कि ये देखें यहाँ यहाँ और यहाँ पर किस तरीके से ख़वातीन खड़ी होती हैं और इस मुआशरे को गंदा कर रही हैं, उस पर गालियाँ पड़ी। बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनका सबका शुक्रिया, और गालियां देने वालों का भी शुक्रिया, क्योंकि वो अपनी अकल पर मातम करें या फिर अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि आखिर हम तो सच सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें कोई मजायका नहीं है। हमने तो सिर्फ बताया है कि यहाँ यहाँ गंद है और ये इस मुआशरे में का हिस्सा है और ये इस मुआशरे में हो रहा है। पहले खुले बंदों नहीं हो रहा था, अब खुलेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा है। इसको कौन रोकेगा? किसने इसको रोकना है? क्या इस पर एक्शन जो है वो साइबर क्राइम विंग लेगा एफआईए का, या फिर पुलिस इस पर एक्शन करेगी? आखिर ये मुआशरा साफ कैसे हो सकता है, इस गंद को साफ कैसे किया जा सकता है? तो इसलिए मेरे भाई हमने पॉइंट आउट किया। अब ये अभी डिस्कशन चल ही रही थी, अभी एक और वाकया सामने आ गया। इस मुआशरे में रोजाना की बुनियाद पर या तो किसी बच्ची की इस्मत लुटती है, या कोई बच्ची कत्ल होती है, या किसी जगह पर किसी के साथ ज्यादती की जाती है, या फिर बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है और उनको या तो उल्टा लटका दिया जाता है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। कसूर में आप देख लें, पिछले दिनों अवैस वाला केस आया कि जिसका एक पोल्ट्री फार्म में जो है वो उसको हैंग कर दिया गया और वालदैन का कहना था कि उसके साथ पहले ज्यादती की गई और उसके बाद उसको लटका दिया गया, और अवैस की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर नहीं की, उसके बाद एहतजाज हुआ, एहतजाज के बाद एफआईआर दर्ज हुई, और उसके बाद भी वालदैन का शिकवा यह था कि अभी भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। इस मुल्क में इंसाफ लेने के लिए इंसान जाए तो कहां जाए? ये एक पहलू आपने देखा। दूसरा, आपने सड़कों पर लोगों को देखा, उन खवातीन को देखा कि जो लोगों की ताड़ में होती है, ताक में होती है मुसलसल, कि कोई ना कोई आए और उन्हें लेकर जाए और इनको कुछ ना कुछ पैसे दे। यानी गंद फैला हुआ है इस मुआशरे में। इस मुआशरे के गंद को मेरे भाई हमने और आपने साफ करना है। पॉइंट आउट इसलिए किया जाता ताकि इस पर तवज्जो पड़े, और यकीनन उस पर तवज्जो होगी। अभी ये सारा सीन चल रहा था, ये सारे वाकयात अपनी जगह, पुलिस इनकी कला कमा के लिए जो है वो चाकू चौबंद है, मुतहर्रिक नजर आती है, लेकिन फिर ये वाकयात हो जाते हैं। हम एंड में कसूरवार पुलिस को ठहरा देते हैं कि पुलिस जो है वो इसकी कसूरवार है। क्या आपने देखा, सोचा कि मुआशरे के दीगर मकातब फ़िक्र क्या किरदार अदा कर रहे हैं? किस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूल्स में बच्चों की स्कूलिंग हो रही है? क्या जिस बच्चे को हम अपने घर से स्कूल का रास्ता दिखा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, क्या हमने कभी देखा कि स्कूल में जाके बच्चा क्या कर रहा है? स्कूल के टीचर्स किस किस्म के हैं? स्कूल का माहौल किस किस्म का है? एटमॉस्फेयर किस किस्म का है? कभी नहीं देखा। बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो जज करते हैं, और जो देखते हैं और जज करते हैं, जो परखते हैं, जांचते हैं, उनके बच्चे भी महफूज होते हैं, वरना किसी का बच्चा महफूज नहीं है। आप अपने सीने पे हाथ रख के बताइए, क्या आप अपनी छोटी 5 साल की बेटी को बाहर भेजते हुए डरते नहीं है? क्या गली की नुक्कड़ पे अगर दुकान है दूध दही की, क्या वहां पे आप 5 साल 6 साल बेटी को दूध लेने के लिए भेजते हैं? कभी नहीं भेजते, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं, आजकल माहौल ऐसा हो चुका है। ये माहौल तो एक तरफ, आप इस कौम का अंदाजा लगाइए कि ये कौम किस हद तक बिगड़ चुकी है, और इस कौम की इस्लाह कैसे होगी जब तमाम मकातब फ़िक्र अपना किरदार अदा करेंगे। एक इंतहाई जो वायरल स्टोरी है आजकल, वो बड़ी हैरतनाक है, और मैं खुद हैरत में मुब्तला था, इसलिए इसको देर से वीडियो को कर रहा हूं मैं। और मैं सोच रहा था कि आखिर मुआशरा जा किस तरफ रहा है। ये इस्लामी मुआशरा है, ये इस्लामिक स्टेट है, ये रियासत मदीना इसको कहा जा रहा है, और रियासत मदीना के हुक्मरान शायद सत्तू पी के सो रहे हैं जब यूनिवर्सिटी में इस किस्म का कोई वाक़या आ जाता है। और फिर ट्वीट किया जाता है, डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से एक ट्वीट किया गया, जब यूनिवर्सिटी के कपल को जो है वो निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, तो उन्होंने ट्वीट किया कि जी वो चूंकि इन तमाम मुतहर्रिकात से, इन मुहर्रिकात से आगा नहीं थे, वो वाकिफ थे, इसलिए उनको चांस मिलना चाहिए था, उनको निकालना नहीं चाहिए था। ये डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट है। अब यूनिवर्सिटी में जो हुआ, क्या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हुआ? अपनी माँ बहन बेटी के साथ कोई ऐसा सोचता है इस्लामी मुआशरे में रह के? क्या वो यूनिवर्सिटी जो लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी है, जो इतनी फीसें ले रही है, वहां पे क्या प्रोटेक्शन है बच्ची की? वहां पे क्या प्रोटेक्शन है बच्चे का? वहां पे क्या एटमॉस्फेयर है? आप महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज देख लें कि वहां पर किस तरीके से सेमिनार्स अटेंड किए जाते हैं, किस तरीके से बोसो किनार की वीडियोस आती हैं। पिछले दिनों कुछ यूनिवर्सिटीज की जो है वो चर्च की, अफ्यूम की, नशे की वीडियो सामने आ गई। तो बताएं, यूनिवर्सिटी के जो गार्ड हैं, यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है, वो कहां पे होती है? जब वहां पे सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे, बहुत से लोग इर्द गिर्द खड़े थे, जब हदीका ने प्रपोज किया उस लड़के को, तो वहां पे जो लोग खड़े थे, बच्चे खड़े थे इतने ज्यादा तादाद में, क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया सो रही थी उस वक्त? यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पता नहीं था? क्या वहां पे कोई टीचर या डीन मौजूद नहीं था?
क्या वहां पे किसी डिपार्टमेंट का कोई बंदा मौजूद नहीं था? और क्या सिक्योरिटी वहां पे यूनिवर्सिटी की नहीं थी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जब वो फूल दिए जा रहे थे, कभी पहला, दूसरा, तीसरा फूल दिए जा रहे थे, और उसके बाद प्रपोज किया गया, फिर उसको हक किया गया, उसको गले मिले गए, फिर उसके बाद एक और मंजर आपने देखा कि बोसो किनार आम किया गया। वहां पे इस चीज की मजम्मत हरगिज नहीं है कि पसंद की शादी की इजाजत इस्लाम जरूर देता है, लेकिन बाज़ाब्ता तरीके से, बाहया तरीके से। हया निस्फ ईमान कहा गया इस्लाम में हया को, कि आप में हया होनी चाहिए, और इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि लड़का और लड़की की रजामंदी से शादी होनी चाहिए। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सरेआम एक ऐसे कल्चर को प्रमोट करें जिसको वेस्टर्न कल्चर कहा जाता है, और एक ऐसे मुल्क में करें कि जहां पे इस्लामी शियार की हुक्मरानी के लिए, जिस मुल्क को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, यहां पे जिस मुल्क के लिए, जिस रियासत के लिए बहुत से मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी, बहुत से बहनों के सुहाग उजड़े थे, ये वो मुल्क है। और उस मुल्क में एक ऐसे तालीमी इदारे के अंदर इस किस्म की वीडियो और इस किस्म की हैपनिंग हो जाना, ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं इस वीडियो को देखने के बाद मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रही है। ठीक है, पैंट पहनना या वेस्टर्न शूटिंग करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका कम से कम माइंड तो ईस्टर्न होना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि आप मशरिकी हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि आप मुसलमान हैं, आपको यह तो पता होना चाहिए कि आप इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं। आप यहां पे रहते हुए वेस्टर्न कल्चर को इस हद तक प्रमोट करेंगे कि बोसो किनार आम कर देंगे। आप यहां पे रहते हुए इस मुल्क के कल्चर को तब्दील करते हुए वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे। क्या अजीब बात है। क्या मुझे हैरानी है कि उन बच्चों को उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि ये वीडियो वायरल हो सकती है। उन बच्चों को ख्याल नहीं आया कि बहुत से कैमरे लगे हुए हैं। क्या उनका ज़मीर की अदालत के अंदर, वो कटहरे के अंदर नहीं खड़े हुए इससे पहले कि उनको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। बहैसियत कौम, बहैसियत मजमूई हम इंतहाई पिस चुके हैं। हम किसी की माँ, बहन, बेटी की इज्जत नहीं करते, हालांकि करनी चाहिए, और इस्लाम यही हुक्म देता है। क्या ये बहुत अच्छे तरीके से भी हो सकता था, यूनिवर्सिटी के अंदर ना होता, ये एक स्टंट खेला गया बेसिकली वायरल होने के लिए। क्योंकि बाद में जो वीडियो उस बच्ची की वायरल हुई है, उसमें हदीका को कहा जा रहा है कि हदीका मुबारक हो, तुम वायरल हो गई हो। लानत है ऐसे वायरल होने पे कि आप इस हद तक वायरल हो जाएं और इस तरह से वायरल हो जाएं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और वो साहिबा मुस्कुरा रही हैं, वो हंस रही हैं। मुझे उनके हंसने पे एतराज नहीं, मुझे उनके खुश रहने पे एतराज नहीं, मुझे उनकी पसंद पे एतराज नहीं, पसंद की शादी करने पे एतराज नहीं। एतराज है तो सिर्फ उस जगह पे उस तरीके से प्रपोज करने पे एतराज है, एक गलत तरीके से सही चीज को अपनाने पे एतराज है। मुझे इस चीज पर एतराज है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी बाद में जो एक्सपेल किया, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए था कि ऐसे कल्चर को हवा ना दें। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए था कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए था कि वहां पे इस्लामी शियार हों। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए कि वहां पर जो हमारा कल्चर है, जो ईस्टर्न कल्चर है, उसको प्रमोट किया जाए। अगर किया जाता तो ऐसा हरगिज ना होता। हम बहैसियत कौम बहुत बिगड़ चुके हैं। हमारी कौम में सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स को सर्च किया जाता है। आप ईमानदारी से बताएं, हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, पॉलिटिकल देख लें, कल्चरल देख लें, हिस्टोरिकल देख लें, कोई भी वीडियो देख लें, इतनी मेहनत करके बनाते हैं, और एक बंदा चंद एक जड़ी बूटियां लेके बैठ जाए और मर्दाना ताकत का नुस्खा बताए ना, उसके व्यूज मिलियन में चले जाते हैं, क्योंकि उसको सर्च ही बहुत किया जाता है। इस कौम की सबसे बड़ी कमजोरी मर्दाना कमजोरी है, जिसको यूट्यूब पे भी तलाश किया जाता है। यह कौम सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स को सर्च करती है। आखिर हम क्यों करते हैं ऐसा? सबसे ज्यादा हम आमिलों नजूमियों के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि दीवारों पे लिखा होता है महबूब आपके कदमों में। प्यार को तो हमने प्रमोट किया, और ये तो आज की बात है। पुराने दौर में पुराने शोरा ने भी इस हद तक प्यार को प्रमोट किया कि वो एक शेर था कि बिठा के पहलू में यार को रात भर, जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। तो फिर इस शेर की गमाजी जाहिर है मुआशरे में नजर आएगी, इस शेर की हुक्मरानी वहां पे नजर आएगी, लोग इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी में जरूर भेजें, अपनी बेटियों को, बेटों को आला तालीम जरूर दिलवाएं, लेकिन उनसे कहें कि कम से कम अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को ना छोड़ें। और अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत शेर कहा था कि ना छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेजी, कि मुझे लंदन में रहकर भी अल्लामा इकबाल जो है वो मशरिक का बेटा बना रहा, लेकिन हमारे जो बेटे हैं, इस कौम के जो बेटे हैं, इस कौम के बेटे और बेटियां हैं, वो इस यूनिवर्सिटी में, इस मुआशरे में रहते हुए भी यूरोपियन बनने की कोशिश कर रही हैं। आखिर किस चीज का कॉम्प्लेक्स है यार आप लोगों को? किस चीज की कमी है आप लोगों को कि आप वैसा कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं, आप उस तरह रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं? इस्लाम इजाजत देता, आपको पढ़ें तो सही आप इस्लाम। किसी मुस्तनद मौलवी से, मुफ्ती से बात करके तो देखें कि इस्लाम आपको क्या कहता है। कि अगर आपको पसंद भी थे तो आप पेरेंट्स को कहते, पेरेंट्स घर जाके रिश्ता मांग लेते, आप लोग दोनों का रिश्ता हो जाता। वो कहा जाता ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब आप दोनों रजामंद थे तो इसको एक अच्छे तरीके से, एक असूली तरीके से
بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنایا جا سکتا تھا اور جگ ہسائی نہ ہوتی اور یونیورسٹی انتظامیہ نے ان کو ایکسپیل کر دیا اور پھر جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اب کہتے ہیں کہ ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اجازت دیں آپ, ان کو نقصان نہ کریں, لیکن کم از کم اپنا کلچر جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں. ہم اپنے کلچر کی حفاظت کریں گے تو ہماری بہو, بیٹی, بہن سب محفوظ رہیں گے. لیکن اگر ہماری نظر سے دوسروں کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں نا, تو پھر آپ یہ توقع مت کریں کہ ہماری ہی بہن بیٹیاں جو ہے وہ محفوظ رہیں گی, کیونکہ دوسروں کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی. اس قسم کے کلچر کو جو ہے وہ ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیں کم از کم ایک اسلامی ریاست کا شہری بن کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. کمنٹ سیکشن میں جائے, کمنٹ کیجئے, ویڈیو اچھی لگی تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. طارق حفیظ کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.